नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स भाई संजय सर में। साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं जबरदस्त अपडेट। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा ये अपडेट जारी की गई है कि साथियों रीट की जो पात्रता भर्ती है वो आ चुकी है। साथियों, नवंबर में आपके एग्जाम फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। देखो साथियों, रीट पात्रता परीक्षा 2025 विज्ञप्ति हुई जारी। परीक्षा कब होगी, फॉर्म नवंबर में। हो जाओ सभी तैयार। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। देखो साथियों, जो कैंडिडेट रीट की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है कि रीट की भर्ती आ चुकी है। सबसे पहले आपका लिया जाएगा पात्रता एग्जाम। उसमें क्या नोटिफिकेशन में आया है और शिक्षा मंत्री ने क्या ट्वीट में क्या लिखा है, वो सभी जानकारी आपको शेयर करते हैं। देखो भी, ये दैनिक भास्कर की जो कटिंग है अखबार की, इसके माध्यम से हम बताएंगे 28/10/2024 रीट विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में आने की संभावना। यानी कि नवंबर के दूसरे सप्ताह में, ये समझो आप दिवाली के जस्ट बाद में 8, 9, 10 तारीख के लगभग आपके फॉर्म भरे जाएंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने रीट 2024 की विज्ञप्ति नवंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होने की संभावना जताई है। दिलावर ने कहा कि विज्ञप्ति जारी होने के बाद आवेदन के लिए 1 माह का समय मिलेगा। यानी कि आप समझो 10 नवंबर को आपका ये नोटिफिकेशन, 10 नवंबर को आपके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होंगे, तो 1 महीने तक यानी कि 10 दिसंबर तक आपके ये आवेदन भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे पदों। और शिक्षा विभाग में रिक्त पदों के साथ ही पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू हो रहा है। तो साथियों, अब क्या है, पदों की जो भी संख्या है उनका रिव्यू लिया जा रहा है कि कितने पद खाली हैं, कितने पद भरने हैं और कितने पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। पदों का रिव्यू, तो साथियों इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पदों की संख्या, बहुत बड़े संख्या में जो पद हैं वो खाली हैं और उन पदों को भरने के लिए ये नोटिफिकेशन आया है। अगला, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा राजस्थान सरकार नवंबर के ये विज्ञप्ति जारी की है। अभ्यर्थी आवेदन के लिए 1 महीने का वक्त दिया जाएगा। टीचर्स रिक्त पदों को कर रहे हैं रिव्यू। फिलहाल शिक्षक विभाग में रिक्त चल रही पोस्टों के साथ ही टीचर्स की पदोन्नति के बाद पदों की संख्या का रिव्यू किया जा रहा है। जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी उसके बाद पता चल सकेगा कि राजस्थान में टीचर्स के कुल कितने पद फिलहाल रिक्त है। उसके आधार पर ही शिक्षक भर्ती परीक्षा की विज्ञप्ति जारी की जाएगी। टोटल पहले रिव्यू लिया जाएगा, फिर उसके बाद शिक्षक भर्ती जारी की जाएगी। यानी कि आपकी जो मेंस एग्जाम है 3rd ग्रेड, वो साथियों फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि कितने पद इसमें खाली हैं और कितने पदों में ये भर्ती करवानी है। कितने पद खाली है और कितने पदों की ये भर्ती करवानी है। ठीक है, आगे इसके बाद सबसे बड़ा जो यहां पे दिया गया है, OMR शीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन। OMR शीट में क्या, पहले तो क्या कितने मिलते थे, 4 ऑप्शन मिलते थे। अब कितने मिलेंगे, 5 ऑप्शन। 5 ऑप्शन में आपको क्या करना है, 4 ऑप्शन तो करेक्ट ऑप्शन होंगे जो आपको करेक्ट करने होंगे 4 में से, और 1 ऑप्शन आपको अलग से दे रखा होगा कि अनुत्तरित प्रश्न जो आप कर नहीं सकते। यानी कि 4 में से आपको 1 भी नहीं आ रहा तो 5वां आप घोड़ा भर सकते हैं। ठीक है, तो 5वां ऑप्शन दिया जाएगा। इस बार रीट में अभ्यर्थियों को OMR शीट में 4 की जगह 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। किसी सवाल के जवाब के लिए 4 की जगह 5 विकल्प होंगे। ऐसे में अगर कोई विद्यार्थी चारों विकल्प नहीं भरता है तो उसे 5वां विकल्प भरना पड़ेगा। यानी कि कोई क्वेश्चन आप कर रहे हो, आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप 4 विकल्प नहीं भर रहे, तो साथियों 5वां विकल्प आपको भरना पड़ेगा। अगर आप 5वां भी विकल्प नहीं भरते तो आपको नेगेटिव नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, कितने नंबर, नेगेटिव नंबर दिए जाएंगे। ऐसा ना करने पर नेगेटिव मार्किंग होगी और नंबर काट जाएंगे। इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने
10, इसके साथ ही अगर किसी अभ्यर्थी ने देखो 10% से अधिक सवालों के जवाब, 10% का मतलब साथियों 150 क्वेश्चनों का 10% होता है 15 नंबर, 15 क्वेश्चन, 10%। कितने क्वेश्चन? 15 क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने 15 क्वेश्चनों के जवाब नहीं दिए और 5वां ऑप्शन भी नहीं भरा तो आपकी योग्यता मानी नहीं जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। समझ रहे हो? 15 तक आपने क्वेश्चन नहीं किए और 15 तक क्वेश्चनों का आपने 5वां जो ऑप्शन है, 5वां ऑप्शन वो भी नहीं मरा तो आपकी योग्यता रद्द कर दी जाएगी, चाहे आपके 120 नंबर आ रहे हो। ठीक, समझ रहे हो? 5वां विकल्प में से एक भी नहीं चुना तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। समझ रहे हो आप? ठीक है, 5वां ऑप्शन अगर नहीं कर रहे हो तो 5वां ऑप्शन भरना जरूरी है। आगे देखो भी। उसके बाद अब इसमें न्यूनतम अंक कितने होंगे आपके, कि कितने न्यूनतम अंक से आपको ये योग्यता प्राप्त करनी है। क्वालिफाई मार्क न्यूनतम अंक 60% अंक ओबीसी एंड जर्नल वालों के लिए, यूआर जर्नल वालों के लिए कितने परसेंट? 60%। एससी एसटी जिस कैटेगरी में विद्यार्थी आता है, एससी एसटी कैटेगरी में, उसके लिए 55% योग्यता, यानी कि 150 नंबर में आपको 55% नंबर लेके आने हैं। ठीक है, उसके बाद अदर स्टेट वाले कैंडिडेटों की भी हो गई इसमें बल्ले बल्ले। अदर स्टेट के जो भी कैंडिडेट हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म क्या कर सकते हैं भाई? अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के जैसे हरियाणा के हुए, पंजाब के हुए, ठीक है, इधर से यूपी बिहार के अदर स्टेट के कैंडिडेट भी इसमें क्या कर सकते हैं? फॉर्म भर सकते हैं। नो नेगेटिव मार्किंग, आपकी किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी इसमें। ठीक है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बता दी, एक एक जानकारी। ठीक है, कौन कैंडिडेट इसको भर सकता है, कौन कैंडिडेट नहीं भर सकता, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको बता दी। और 2021 में जिन बच्चों ने रीट पेपर दिया था, किसमें? 2021 में रीट दिया था 2021, उन कैंडिडेटों का अब वो योग्यता है वो रद्द कर दी गई है। ठीक है, और जिस कैंडिडेट ने 2022 में रीट पास किया था वो कैंडिडेटों को भी शिक्षा मंत्री मदन सिंह दिलावर द्वारा कहा गया है कि अगर मेन एग्जाम आपका सितंबर या अक्टूबर के बीच होगा, सितंबर या अक्टूबर के बीच यानी पहले होगा, तो आपकी 2022 वाली योग्यता मान्य कर दी जाएगी। अगर बीच में नहीं हुआ, लास्ट में हुआ, तो ये योग्यता आपकी रद्द कर दी जाएगी। तो साथियों मेरा मानना यह है कि 2025 की जो जनवरी 2025 की भर्ती है वो आप सभी को देनी है। सभी को क्या करना है? एग्जाम देना है। जिसने 2022 में दिया हो या ना दिया हो, जिसकी पात्रता क्लियर हो या ना हो, सभी को 2025 की पात्रता आपको देनी है। और ये 2025 की पात्रता अगर आप पास करते हो तो आजीवन आपकी योग्यता मान्य होगी। ठीक है, सारे क्वेश्चनों का सवाल जवाब हो गया। और ऐसे ही अपडेट, नई नई अपडेट हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अगर आप हमारा YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हो, आप हमारी वीडियो देख रहे हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू साथियों।